उडुपी, जो अपने शांत बीचेस और पुराने टेम्पल्स के लिए फेमस है, वहां भास्कर शेट्टी भी रहते थे। उन्होंने अपना सब कुछ खुद बनाया था। वो एक विजनरी, एक रिस्क टेकर थे। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में उनका बिजनेस बहुत चला। उनके लग्जरी होटल्स पूरे उडुपी में थे। भास्कर का एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट कमाल का था। वो ओवरसीज भी गए और सऊदी अरेबिया में सुपरमार्केट्स की चेन खोली। पैसा और सक्सेस सब उनके पास था। भास्कर शेट्टी इंडियन ड्रीम जी रहे थे। भास्कर अपनी जेनरोसिटी के लिए जाने जाते थे। वो कम्युनिटी का एक पिलर थे, हमेशा मदद के लिए तैयार। वो अपना गुड फॉर्चून शेयर करने में बिलीव करते थे, चैरिटी में खूब डोनेट करते थे। उन्हें क्या पता था कि किस्मत ने उनके लिए एक बुरा ट्विस्ट रखा है। जिस वेल्थ के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की थी, वही उनकी डाउनफॉल का कारण बनेगा। उनकी कहानी एम्बिशन, सक्सेस और आखिर में बिट्रेयल की कहानी है। भास्कर की सक्सेस सिर्फ ब्रिक्स एंड मॉर्टर की नहीं थी, ये फैमिली की भी थी। उन्होंने अपनी वाइफ राजेश्वरी और बेटे नवनीत के साथ एक लाइफ बनाई थी। वो उनकी दुनिया थे, उनके यूनिवर्स का सेंटर। उन्हें बेस्ट देने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया था। उन्हें अपने फैमिली के सिक्योर फ्यूचर का सपना था। उन्हें क्या पता था कि उनके सपनों के लिए सबसे बड़ा खतरा उनके ही घर में है। एक खुशहाल फैमिली की दिखावट के पीछे डिस्कंटेंट की विस्पर्स थीं। भास्कर की वाइफ राजेश्वरी बहुत रिलीजियस थी। पूजा पाठ और रिचुअल्स में उसका पूरा दिन निकल जाता था। रिलीजियस टेक्स्ट्स और स्पिरिचुअल लीडर्स में उसे सॉलेस मिलता था। भास्कर उसके डिवोशन की रिस्पेक्ट करते थे, पर वो उन दोनों के बीच बढ़ती डिस्टेंस को समझ नहीं पा रहे थे। वो उस वार्मथ और इंटीमेसी को मिस करते थे जो कभी उनके बीच थी। उनका बेटा नवनीत उनका प्राइड एंड जॉय था। भास्कर ने उसे बेस्ट एजुकेशन और अपॉर्चुनिटीज देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन कहीं ना कहीं नवनीत भटक गया था। हार्ड वर्क और ह्यूमिलिटी की वैल्यूज जो भास्कर के लिए इंपॉर्टेंट थीं, वो नवनीत भूल गया था। नवनीत लग्जरी और एक्सट्रावेगेंस की लाइफ में खो गया था, जो उसके फादर की कमाई से चलती थी। उनके फैमिली पोर्ट्रेट में दरारें साफ दिखने लगी थीं। भास्कर को यह नहीं पता था कि इन दरारों का फायदा उठाया जाएगा, उनके फैमिली को तोड़कर रख दिया जाएगा। उसकी वाइफ, उसका बेटा, जिन दो लोगों पर उसे सबसे ज्यादा ट्रस्ट था, वो उसे ऐसे बिट्रे करने वाले थे जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। राजेश्वरी की स्पिरिचुअल क्वेस्ट उसे निरंजन भट्ट के पास ले गई, जो एक कैरिस्मेटिक एस्ट्रोलॉजर था, और उसने जल्दी ही राजेश्वरी का ट्रस्ट जीत लिया। निरंजन बहुत मीठा बोलता था, लोगों की कमजोरियों का फायदा उठाने में माहिर। वो खुद को डिवाइन का मैसेंजर बताता था और कहता था कि उसके पास लाइफ की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। राजेश्वरी आंसर्स और सॉलेस ढूंढते हुए उसके जाल में फंस गई। निरंजन का इन्फ्लुएंस राजेश्वरी पर दिन ब दिन बढ़ता गया। वो शेट्टी हाउसहोल्ड का रेगुलर विजिटर बन गया। भास्कर शुरू में अपनी वाइफ और एस्ट्रोलॉजर के बीच बढ़ती क्लोजनेस से अनअवेयर उसे अपने घर में वेलकम करता रहा। वो निरंजन को राजेश्वरी का स्पिरिचुअल गाइड समझता था। उसे क्या पता था कि ये आदमी धीरे धीरे उसकी वाइफ के मन में उसके खिलाफ जहर भर रहा है। निरंजन ने राजेश्वरी के डिस्कंटेंट और ग्रीड को भांप लिया और उनके बीच झगड़ा लगाना शुरू कर दिया। उसने भास्कर के बारे में झूठ बोले, उसे एक अनकेयरिंग हस्बैंड बताया जो अपना वेल्थ बर्बाद कर रहा है। उसने राजेश्वरी को कन्विंस किया कि उसे और नवनीत को साइडलाइन किया जा रहा है, उनकी राइटफुल इनहेरिटेंस खतरे में है। निरंजन की मैनिपुलेटिव बातों से बिट्रेयल के सीड्स पनपने लगे। बाकी अगले एपिसोड में। 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 बाकी अगले एपिसोड में।